नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जुगसलाई मुर्गी चौक के निकट घटी गोली चालन की घटना का पुलिस ने किया उद्भेदन। जाहिद हुसैन को किया गिरफ्तार, एक पिस्तौल और खोखा भी बरामद। बर्मा माइंस में सवारी टेम्पो के भाड़े को लेकर हुआ विवाद, 2 युवकों पर स्थानीयों ने चाकू से किया जानलेवा हमला। बनारस की तर्ज पर सुनारी 2 महानी संगम पर हुई आरती, मकर संक्रांति के अवसर पर लोगों ने नदी में स्नान कर किया दान पुण्य। आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 स्थित सोमा पफ मेटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अहले सुबह लगी भीषण आग, करोड़ों का नुकसान। खबरें विस्तार से। देर रात जुगसलाई थाना अंतर्गत मुर्गी चौक के निकट घटी गोली चालन की घटना का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले शख्स जाहिद हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से एक पिस्टल और खोखा भी बरामद किया है। मिली जानकारी के अनुसार विगत 19 मार्च 2023 को गिरफ्तार हुए जाहिद हुसैन उर्फ विक्की के ऊपर 3 अपराधियों ने गोली चलाई थी। इस मामले में जुगसलाई पुलिस ने तीनों अपराधियों को जेल भेज दिया था। उसके बाद से जुगसलाई निवासी मोहम्मद मजीद द्वारा लगातार जाहिद हुसैन पर तीनों अपराधियों से समझौता कर लेने का दबाव बनाया जा रहा था। लगातार अपने ऊपर दबाव बनता देख जाहिद हुसैन ने रविवार देर रात मौका पाकर मोहम्मद मजीद और मानगो निवासी महफूज आलम पर मुर्गी चौक के निकट गोली चला दी, जिसमें दोनों घायल हो गए। दोनों का इलाज टाटा मेन अस्पताल में चल रहा है। जानकारी देते हुए सिटी एसपी ने कहा कि इस मामले में आपसी रंजिश की बात सामने आई है। गिरफ्तार जाहिद हुसैन पर बन रहे दबाव को लेकर जाहिद ने मोहम्मद मजीद और महफूज आलम पर गोली चलाई। उन्होंने बताया इस मामले में एक पिस्तौल और 2 खोखा बरामद हुआ है। ये विगत रात्रि जुगसलाई थाना अंतर्गत सोनू आटा चक्की नियर मुर्गी चौक के करीब 10:30 बजे के आसपास गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई। तो सूचना का जब सत्यापन किया गया तो ज्ञात हुआ कि किसी अपराधकर्मी द्वारा मोहम्मद माजिद और महफूज आलम नाम के 2 व्यक्तियों को गोली मारकर जख्मी किया गया है, जिन्हें टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब पुलिस द्वारा जब टीएमएच अस्पताल पहुंचकर जख्मियों से पूछताछ किया गया था तो तब मोहम्मद माजिद द्वारा बताया यह कि पुरानी दुश्मनी को चलते जुगसलाई के रहने वाले जाहिद हुसैन और विक्की द्वारा उनके ऊपर गोली चलाई गई है। इस संदर्भ में मोहम्मद माजिद के प्रति बयान के आधार पर कांड दर्ज करते हुए पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल प्राथमिक अभियुक्त जाहिद हुसैन और विक्की को गिरफ्तार किया गया है तथा इसकी पहचान दही पर जो घटना को कारित करने में जो पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया था उस पिस्तौल को भी बरामद किया गया तथा घटनास्थल से एक खोखा को जब्त किया गया। तो गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा जब घटना को कारित करने के पीछे वजह पूछा गया तो ज्ञात हुआ कि 3 अपराध कर्मियों द्वारा पिछले साल 19 मार्च को जाहिद हुसैन और विक्की पर गोली चलाई गई थी। तो पुलिस द्वारा तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। उन तीनों अपराध कर्मियों की तरफ से ही जो जख्मी है इस कांड में मोहम्मद माजिद, इस पर केस को उठा लेने की या समझौता करने का बराबर दबाव बनाया जा रहा था और समझौता नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की बराबर इसको धमकी दे रहा था और तरह तरह से इसको टॉर्चर कर रहा था। उसी के चलते जाहिद हुसैन द्वारा इनके ऊपर गोली चलाई। एक गिरफ्तारी की बात सामने आ रही थी। नहीं, ऐसा कोई भी तथ्य सामने नहीं है। आखिर ये लोग है क्या सर, मतलब कि माने लेवी पैसा वसूलने वाला लोग है या मतलब कि कुछ नहीं, इसमें ये आपसी रंजिश के चलते हुए ये गोली चला हुआ है। पिछले साल 19 मार्च को ये गोली चला था जो इस कांड का अभियुक्त है उसके ऊपर, उसमें जख्मी भी हुआ था और 3 लोगों को पुलिस में जुगसलाई कांड संख्या 40-23 दर्ज करते हुए तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। तो उसमें समझौता भी हुआ था। मोहम्मद माजिद उन्हीं तीनों की तरफ से इस पे दबाव डाला था केस को उठाने का या केस में कॉम्प्रोमाइज करने का ताकि वो बेल पर बाहर आ सके। उधर सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में बीती रात हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है, जबकि एक युवक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिसका टीएमएच में इलाज चल रहा है। मृतकों की पहचान राहुल करुआ और सोनू मुंडा के रूप में हुई है, जबकि घायल का नाम गणेश बताया जा रहा है। घटना शनिवार देर रात 12:40 के आसपास की बताई जा रही है। सभी बोलाईडी गम्हरिया के रहने वाले बताए जा रहे हैं। परिजनों ने बताया कि तीनों एक बाइक से दोस्त के घर थाना मोड़ जाने की बात कहकर निकले। रात 2 बजे आदित्यपुर पुलिस ने एमजीएम बुलाया। यहां आकर पता चला कि राहुल और सोनू की मौत हो चुकी है, जबकि गणेश का टीएमएच में इलाज चल रहा है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन की चपेट में आने से यह घटना हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मृतक सोनू ऑटो प्रोफाइल कंपनी में काम करता था। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। फिर कब पता चला आप लोगों को कि एक्सीडेंट ऐसा हो गया? भाई को खबर आया कि एक्सीडेंट हुआ, फिर भाई आया
फिर यहाँ पर आके देखें कि ये दोनों घायल है तो टीएमएच ले जा रहे हैं। तब टीएमएच ले जाते आधा रास्ता में डेट हो कौन डेट करी है? भाई। और क्या बोलते, राहुल तो पहले ही डेट किए। हाँ। मेरा भाई तो था ही, बचा था, बात कर ही रहा था, सोनू बोल रहा था हाँ दर्द हो रहा है। ले जाते दम तोड़ दिए। सूचना कब मिला आप लोगों को? हम लोगों को तो अभी सुबह को मिला है। यहाँ कौन एमजीएम कौन लाया था? पुलिस लाया था क्या? हम पुलिस लाया था एमजीएम। अच्छा। तो फोन नहीं था ना, इसलिए जल्दी खबर नहीं मिल पाया। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना अंतर्गत कैरेज कॉलोनी में सवारी टेम्पो के भाड़े को लेकर विवाद हो गया, जहां इस विवाद में 2 युवकों पर स्थानीय सोनू और उनके परिजनों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। बर्मा माइंस निवासी प्रथम शर्मा बर्मा माइंस के ही रहने वाले सोनू कुमार का सवारी ऑटो पिकनिक के लिए बुक किया। ऑटो का भाड़ा दे देने के बावजूद ऑटो मालिक सोनू कुमार प्रथम और उसके चाचा पवन से कम भाड़ा देने की बात कहकर विवाद करने लगा। इस विवाद में सोनू, उसके पिता और उसके भाई हस्तक्षेप कर पवन और पवन के भतीजा प्रथम की जमकर पिटाई कर दी और उन पर चाकू से जानलेवा हमला किया। जानकारी देते हुए पीड़ित पवन ने बताया कि उनका भतीजा द्वारा गाड़ी बुक किया गया था, भाड़ा भी दे दिया गया, बावजूद पवन के परिवार ने कम पैसे देने की बात कहकर उन लोगों पर जानलेवा हमले किए। वही पिकनिक का लेके गए थे, ऑर्डर था, मतलब लोगों का पिकनिक था और उनको गाड़ी भाड़ा में ऑर्डर दिए थे, उनका पैसा पूरा पेड कर दिए थे। तब भी वो मतलब झूठ मूठ का बोले, वही झगड़ा करने का मकसद से आए थे। तो चाकू मतलब कि झगड़ा में हम लोग बात करने गए थे उनके पापा से, तो उनका पापा उनको ऐसे धक्का मुक्की किए, तो वही ये बोला कि धक्का मुक्की काय कर, आराम से बात करे। तो उसका बेटा बोलता तब तक मैं आके कि तुम मेरा बाप से क्या बात करे, तुम मेरे से बात कर। उसका बाप मतलब उसका बेटा उसको धक्का मारे, धक्का मारते मारते मैं अपना बचाव के लिए भी उसको धक्का मारा, तो वहाँ तो एक फाइट चला दिया। तब तक मैं झगड़ा पूरा बढ़ गया, तो आगे से चाकू चलाया एक भाई पीछे से चाकू चलाया और हम बचाव में बचाने गए तो वहाँ पर बहुत जन था, हम बचाने गए तो मेरा ऊपर भी हमला कर दिया, मतलब चाकू से। वहीं सरायकेला खरसावां जिला के आरआईटी थाना अंतर्गत आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 स्थित सोमा पफ मेटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सोमवार की अहले सुबह भीषण आग लग गई, जिससे कंपनी को करोड़ों के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। आग कैसे लगी फिलहाल यह पता नहीं चल सका है। दमकल विभाग की 5 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी है। समाचार लिखे जाने तक राहत और बचाव कार्य जारी है। इस संबंध में कंपनी के प्लांट हेड राजेश पाठक ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे के आसपास कंपनी में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरे प्लांट को अपनी चपेट में ले लिया। उन्होंने बताया कि इस आगलगी में कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ। प्लांट हेड ने बताया कि आग लगने के आधे घंटे के भीतर टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और झारखंड अग्निशमन विभाग ने आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया। हालांकि दमकल विभाग के अनुसार करीब 2 घंटे तक आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। आग की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्लांट के शेड और तैयार माल की पूरी तरह खाक में तब्दील हो चुके हैं। बता दें कि इस तरह की आगलगी की घटना इंडस्ट्रियल एरिया में इससे पहले किसी कंपनी में नहीं हुई है। 10 बजे आग लगा, आधा घंटा 45 मिनट में आग को दमकल की गाड़ी से और स्थानीय लोगों के मदद से आग पे काबू पा लिया गया और करीब करोड़ों का नुकसान हुआ है, जिसमें झारखंड अग्निशमन की गाड़ी भी आई थी और टाटा मोटर, टाटा स्टील की भी दमकल की गाड़ियां आई थी। जान और व्यक्ति की किसी की क्षति भी हुई है? नहीं, कोई क्षति नहीं हुई है, ईश्वर की कृपा थी, कोई क्षति नहीं हुई है। भोजपुर नदी घाट पर मना सोनेरेखा महोत्सव, विधि विधान से नदी पूजन व आरती हुई। जमशेदपुर में सोनेरेखा क्षेत्र विकास ट्रस्ट और युगांतर भारती की ओर से रविवार को दोमहानी स्थित नदी तट सहित भुइयाडी पांडे घाट और पारेडी स्थित भोजपुर घाट पर नदी पूजन कर सोनेरेखा महोत्सव मनाया गया। इस दौरान विधि विधान से नदी की पूजा की गई और आरती उतारी गई। विधायक सरयू राय ने बताया कि सोनेरेखा क्षेत्र विकास ट्रस्ट और युगांतर भारती के संयुक्त तत्वाधान में सोनेरेखा महोत्सव का कार्यक्रम विगत 18 वर्षों से मनाया जा रहा है। सोनेरेखा नदी की सफाई के लिए ट्रस्ट की ओर से निरंतर प्रयास किया जाता रहा है। 2006 से यह प्रारंभ हुआ था, फिर भी नदी अभी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है। अब नदी को 5 भागों में बांटकर साफ सफाई करने की योजना है। सोमवार को नदी घाट में एक गोष्ठी रखी गई है। इसमें नगर, नदी और नागरिक विषय पर चर्चा होगी ताकि शहर के लोग अपना दायित्व समझें और नदी को साफ रखने में पहल करें। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ट्रस्ट के ट्रस्टी आशुतोष राय, सुबोध श्रीवास्तव, पर्यावरण प्रेमी, प्रबुद्ध लोग, छात्र, युवा और महिलाएं शामिल थी। नदियों को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए पिछले 18 वर्षों से युगांतर भारती, सोनेरेखा क्षेत्र विकास ट्रस्ट
जन सुविधा ट्रस्ट और संस्थाएं मिलकर प्रयास कर रही हैं। तो हम लोगों ने 2006 में पहली आरती से आरम्भ किया था। नदी किनारे लोग इकट्ठा हों, संकल्प लें, नदी साफ रहेगी और उन साफ करने में हम मदद करेंगे। रविवार की शाम स्वर्णरेखा नदी घाट पर पटाखों एवं 5100 दीपों के साथ पूरे भक्तिपूर्ण माहौल में हजारों भक्त संध्या आरती में शामिल हुए। दोपहर 3:30 बजे श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था। शाम 6 बजे से गंगा आरती शुरू हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शामिल हुए। उन्होंने ऐलान किया, महाशिवरात्रि पर 8 मार्च को दोबारा इस घाट पर महाआरती का आयोजन किया जाएगा। आयोजन हिंदू उत्सव समिति और उम्मीद एक अभियान संस्था के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। वाराणसी से आए पुरोहितों ने महाआरती की। और भेलाई पहाड़ी में 17वां झारखंडी कला सांस्कृतिक टूसू मेला का भव्य आयोजन किया गया। वहीं टूसू मेला में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को भी दर्शाया गया। वहीं कार्यक्रम में झारखंडी संस्कृति झलक भी देखने को मिली। एक से बढ़कर एक कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी गई। लाखों लोग इस टूसू मेले में पहुंचे और टूसू मेले का आनंद लिए। वहीं टूसू मेला का आयोजक पिंटू दत्ता ने कहा कि काफी दूर दराज से लोग यहां पहुंचते हैं। यहां पर झारखंडी कला संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। इधर मकर संक्रांति के अवसर पर जमशेदपुर में तमाम लोग दान पुण्य करते नजर आए। आज के दिन नदी स्नान के बाद दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दौरान कई सामाजिक संस्थाओं ने भी अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए भोजन का वितरण जरूरतमंदों के बीच किया। शहर के सामाजिक संस्था दीन बंधु ट्रस्ट के द्वारा भी इस अवसर पर जरूरतमंदों के बीच भोजन का वितरण किया गया। ट्रस्ट के लोगों ने स्वर्णरेखा नदी किनारे बैठे सैकड़ों जरूरतमंदों को भोजन करवाया। ट्रस्ट के अध्यक्ष उत्तम चक्रवर्ती ने बताया कि ट्रस्ट पूरे वर्ष असहाय और जरूरतमंदों की सेवा करती है। आज के इस खास दिन को भी ट्रस्ट मानव सेवा कर मना रही है। साथ ही कहा कि लगातार हर प्रकार से ट्रस्ट असहाय लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। ट्रस्ट के द्वारा जितने भी मांगकर गुजारा करने वाले और जरूरतमंदों के बीच खिचड़ी भोग का वितरण किया जा रहा है। उधर मकर संक्रांति को लेकर सोनारी दोमहारी नदी घाट पर स्नान करने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही स्वर्णरेखा नदी एवं खरखाई नदी पर संगम स्थल पर पहुंच रहे हैं। नदियों में डुबकी लगाकर भगवान भास्कर को अर्घ्य दे रहे हैं और भगवान भास्कर की पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं नदियों में स्नान करने आई महिलाओं का कहना है कि आज हम लोगों ने पहले स्नान किया, उसके बाद सूर्य भगवान को जल देकर नमन किया, उसके बाद गरीबों के बीच दान पुण्य किया। साथ ही महिलाओं ने लोगों से अपील की है कि नदी को साफ सुथरा रखने में भी सहयोग करें। नदियां रहेंगी तब हम रहेंगे। साथ ही साफ सफाई व्यवस्था देखकर महिलाएं खुश नजर आ रही थी। वहीं ऐसी मान्यता है कि आज के दिन दान करने से पुण्य मिलता है। उसके बाद घर जाकर नया कपड़ा पहनते हैं, चूड़ा दही और तिलकुट का सेवन करते हैं और बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। हम लोग खरखाई नदी, स्वर्णरेखा नदी हमारा और मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आज के दिन हम खिचड़ी का व्यवस्था होती है हमारे यहाँ। तिल, चावल, गुड़, काले तिल के लड्डू, चूड़ा, दही, इस तरह व्यंजन, कम्बल और बहुत सारी चीज़ जिसकी जैसी व्यवस्था होती है वो अपने इच्छा अनुसार हमारे यहाँ दान पुण्य की व्यवस्था की जाती है और हम करते। आज हम लोगों ने यहाँ पे शिवलिंग की पूजा की है, स्वर्णरेखा नदी की पूजा की है, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और जमशेदपुर वासियों से निवेदन है कि हमारे यहाँ जितनी नदियाँ हैं ये हैं उनके अगल बगल सब साफ सुथरा बनाए रखें। यहाँ के सरकार से यहाँ की व्यवस्था और अच्छी करें जिससे लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ की सरकार बहुत अच्छी, हमारे लिए इतनी व्यवस्था की गई है, उनके लिए उनको सच्चे दिल से धन्यवाद। क्या नाम है मैडम? सोनी सिंह। वहीं हर हर महादेव सेवा संघ की ओर से कंबल वितरण जारी रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंद बुजुर्गों एवं माताओं के बीच कंबल सेवा दी गई। हर हर महादेव सेवा संघ की ओर से कंबल वितरण जारी रखते हुए पावड़ा, गोपालपुर, धर्मबहाल, मऊ भंडार, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, काशीदा, घाटशिला, नूतनगढ़, सेरिंगशोल, जोरशोल, बांसकाटिया, कनोमहुली, उल्दा, घोसदा, अमादा, गिरिड, धालबुमगढ़ आदि ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंद बुजुर्गों एवं माताओं के बीच कंबल सेवा दी गई। इस मौके पर अमरप्रीत सिंह काले ने कहा कि कंबल की सेवा जरूरतमंद बुजुर्गों के लिए है, इसका एकमात्र उद्देश्य है सेवा करना। उन्होंने कहा यह पुनीत कार्य सभी के स्नेह, सहयोग एवं आशीर्वाद से ही संभव है। और मानगो के पुराना ओलीडी में टूसू पूजा के पंडाल का उद्घाटन भाजपा नेता अभय सिंह एवं विकास सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर एवं नारियल फोड़कर किया।
उद्घाटन करने पहुंचे अतिथियों का स्वागत मांदर और नगाड़ा बजाकर आदिवासी परंपराओं के अनुसार किया गया। सैकड़ों वर्ष से आयोजित होने वाली टूसू पूजा के प्रति लोगों की आस्था बनी हुई है। उद्घाटन के क्रम में भाजपा नेता अभय सिंह ने टूसू का गीत गाकर लोगों का मन मोह लिया। मौके पर पहुंचे भाजपा नेता विकास सिंह ने कहा कि झारखंड की पहचान टूसू पर्व से है। प्रकृति का त्योहार है टूसू। लोगों का फसल अच्छा होने पर लोग टूसू मनाकर खुशियां मनाते हैं। उद्घाटन समारोह में मुख्य रूप से अभय सिंह, विकास सिंह, सुकुल सिंह, कल्लू सिंह, सोनू कच्छप, सन्नी कुंकल, बिट्टू गोप, करमू बिरुवा, कार्तिक गोप, शंकर गोप, मनीष दास, पवन हेवनम, कृष्ण हेवनम मुख्य उपस्थित थे। इधर गोलमुरी क्लब के कर्मचारियों का वेतन समझौता गोलमुरी प्रबंधन एवं कैंटीन होटल एंड रेस्टोरेंट वर्कर्स यूनियन के बीच संपन्न हुआ। यह समझौते 31 मार्च 2023 से प्रभावित होगा। इसके अंतर्गत कर्मचारियों को 6 साल के लिए न्यूनतम 5,041 रुपए एवं अधिकतम 5,281 रुपए मिलेंगे। कर्मचारियों को मिनिमम बेसिक 9,840 रुपए एवं अधिकतम बेसिक 14,000 रुपए तक होगा। LTC 14,000 रुपया एवं 15,000 रुपए में 2 स्लैब में 2 वर्षों में दिया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस 1,300 प्रति माह होगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,000 रुपए एवं यूनिफॉर्म मेंटेनेंस 950 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इस समझौते पर प्रबंधन की तरफ से चेयरमैन RN मूर्ति, वाइस चेयरमैन SJ डे, राजेश रोशन, सेक्रेटरी वीरेंद्र गुप्ता, ट्रेजर सुशांत कुजूर, ज्वाइंट सेक्रेटरी गुरप्रीत सिंह, VSN राजू, शिल्पी सिन्हा एवं कैंटीन होटल रेस्टोरेंट वर्कर्स यूनियन के तरफ से यूनियन अध्यक्ष राकेश्वर पांडे, उपाध्यक्ष BK टिंडा, जनरल सेक्रेटरी ददन सिंह, कमेटी मेंबर गगन सिंह, बिरजू नाग, मनोहर कालिंदी एवं मनीष इरशाद अहमद ने हस्ताक्षर की। इस प्रकार यह समझौता संपन्न हुआ। वहीं जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने लंबित वादों को लेकर समीक्षा बैठक की। कहा, महिला उत्पीड़न, पोक्सो, SC/ST एक्ट से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन का प्रयास होगा। समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आहूत बैठक में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने लोक अभियोजक, सरकारी अधिवक्ता, अपर लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक, प्रभारी अधिकारी विधि शाखा, सहायक लोक अभियोजक समेत अन्य संबंधित के साथ लंबित वादों को लेकर समीक्षा की। बैठक में केस रिपोर्ट, पोस्को एक्ट, सरकारी भूमि की सुरक्षा, महिला उत्पीड़न, SC/ST, साइबर अपराध व जघन्य अपराध से जुड़े लंबित वादों पर विमर्श किया गया। लंबित मामलों का निपटारा ससमय किया जाए, इसके लिए जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त ने सभी लंबित वादों की ऑनलाइन एंट्री करते हुए कार्य योजना तैयार करने की बात कही। सभी मामलों में रिकॉर्ड्स को योजनाबद्ध तरीके से रिकॉर्ड कीपिंग किए जाने पर बल दिया गया। साथ ही महिला उत्पीड़न, SC/ST से जुड़े कम से कम 50 मामलों की प्राथमिकता सूची बनाने की बात कही, जिनके गहन अनुश्रवण की आवश्यकता है। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में सामाजिक समस्याओं के समाधान को लेकर निजी विद्यालयों के शिक्षक संघ के साथ आयोजित हुआ संवाद कार्यक्रम। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में निजी विद्यालयों के शिक्षक संघ के साथ सामाजिक समस्याओं पर ऑनलाइन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सभी 11 प्रखंडों से 100 से ज़्यादा प्रतिभागी समेत सभी BDO व CO, DEO व DSE भी जुड़े। संवाद कार्यक्रम में अलग अलग प्रखंडों से जुड़े प्रवक्ताओं ने सामाजिक समस्याओं तथा उनके समाधान को लेकर अपने विचार रखे। युवाओं को बेहतर शिक्षा कैसे मिले, उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में ना जाना पड़े, बेरोजगार युवाओं को यहाँ के निजी कंपनियों में नियोजित किया जा सके, समाज में फैली अन्य कुरीतियों जैसे नशाखोरी विशेषकर युवाओं में तथा अन्य विभिन्न मुद्दों पर प्रवक्ताओं ने विचार रखा। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त ने अपने संबोधन में कहा कि सामाजिक समस्याओं के समाधान में प्रशासन के अलावा निजी शिक्षकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। जिस निष्ठा और समर्पण से आप बच्चों को पढ़ाते हैं, देश के भविष्य निर्माण में आपकी भूमिका काफ़ी अग्रणी है। आप सभी अच्छा कार्य कर रहे हैं। शिक्षा ऐसी मिले कि बच्चों का संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़।
प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। हमारा नाम, कंपनी का नाम कैलॉन डेवलपर्स है। ये कैलॉन जो नाम है ये ग्रीक गॉड ऑफ ब्यूटी का नाम है, तो उनका चेहरा भी है हमारे लोगों में। और जो ये प्रोजेक्ट आ रहा है सत्या कैलॉन टावर के नाम पे, हमारा जो भी प्रोजेक्ट्स आता है सबको ग्रीक वे से हम लोगों ने इंस्पायर करने के लिए इसका नाम रखा था कैलॉन। तो इसमें जो आप देख रहे हो हट और पिलर का डिज़ाइन, ये एक्चुअली ग्रीस में बहुत पाया जाता है ऐसा डिज़ाइन, तो उस वे से हम लोग इसमें लाना चाह रहे हैं। जमशेदपुर में पहली बार ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आएगा। ये एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, बेसमेंट ग्राउंड +5 बनेगा। इसमें जिम, प्ले एरिया और स्विमिंग पूल है। तो स्विमिंग पूल भी थोड़ा यूनिक वे से है, हम लोग इन्फिनिटी पूल ला रहे हैं, जो कि जमशेदपुर में पहली बार कोई ला रहा है। इन्फिनिटी पूल का कॉन्सेप्ट अगर कोई गूगल करे तो बहुत अच्छा, उसको देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें इसमें हम लोग कर रहे हैं। बाकी जो लुक है बाहर से वो भी यूनिक है। इसको बेसिकली हम लोग लैंडमार्क बनाना चाहते हैं पूरे सोनारी में। तो अभी बुकिंग्स ओपन है, जो भी चाहें वो इसको ले सकते हैं। चलती है न चाहते हुए भी नजर चले जो आगे, और सांसों की आरपीएम तेज जो भागे। ग्लैमर गाइस की चलती है इसमें। The new glamour, simply magnetic. गोलछा साड़ी सेंटर. गोलछा साड़ी सेंटर, a exclusive showroom of sarees, लहंगा and सूट. जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट पैक भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। इधर ठाकुर प्यारा सिंह धुरंधर सिंह क्लब के संरक्षक एवं भाजपा नेता अभय सिंह के नेतृत्व में रविवार की शाम मानगो डिमना रोड राजस्थान धर्मशाला से प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में राम भक्त शामिल हुए। यात्रा राजस्थान धर्मशाला मंगल से शुरू होकर बबुआ सिंह अखाड़ा बजरंगबली मंदिर तक पहुंची। शोभा यात्रा में भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सनातन उत्सव समिति, बबुआ अखाड़ा समिति के श्रद्धालु शामिल हुए। शोभा यात्रा में ढोल नगाड़ों के साथ आकर्षक विद्युत सज्जा में श्री राम परिवार, हनुमान समेत अन्य कई झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी। डिमना रोड, दाईगुट्टू, पुरुलिया रोड एवं मानगो के इलाकों के साथ साथ शहर के विभिन्न हिस्सों से राम भक्तों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दत्तकड़ी हरिजन बस्ती में एक दिव्यांग बच्चे और एक बुजुर्ग को समाजसेवी बंटी कुमार ने व्हील चेयर दिया। उन्होंने बताया कि मुझे सोशल मीडिया से पता चला कि इस तरह की दिक्कत है, एक बच्चा चलने फिरने में असमर्थ है, उनके लिए हमने व्हीलचेयर दिया और एक बुजुर्ग को भी चलने फिरने में दिक्कत है, उन्हें भी व्हीलचेयर प्रदान किया गया। पता चला कि समाज में एक ऐसी महिला है जिसे आगे पीछे कोई नहीं है, वृद्ध है तो उसे वृद्धा पेंशन दिलाने की भी कोशिश की जा रही है। नमस्ते, अभी मैं धातकीडे के हरिजन बस्ती में हूँ। मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से श्री आशीष मुखी जी के द्वारा पता चला था कि एक दिव्यांग बच्चा है जिसको व्हीलचेयर की ज़रूरत है। मैंने उसे संज्ञान में लेके आज हरिजन बस्ती में पहुँचा हूँ और अपने तरफ से एक व्हीलचेयर दिया हूँ। और इनके परिवार के द्वारा पता चला कि इनका विकलांग पेंशन जो है शायद वो नहीं चालू हो पाया है, तो उसके लिए मैंने बोला है कि मैंने अपने स्तर से बात करके उसे मैं जल्द से जल्द चालू करवा दूँ। पूस की सर्द रात में रविवार को पूरा शहर गोपाल मैदान बिष्टुपुर में जमशेदपुर विंटर कार्निवाल के समापन पर पार्श्व गायक अभिजीत भट्टाचार्य को सुनने के लिए उमड़ पड़ा। अभिजीत ने आशिक हूं मैं कातिल भी हूं गीत के साथ एंट्री ली, जो श्रोताओं में गर्मी का एहसास करा गया। इस तरह जोश भरी आवाज के साथ संगीत का सफर शुरू हो गया। अभिजीत बीच बीच में श्रोताओं से रूबरू भी होते रहे। उन्होंने कहा कि गूगल कहता है कि वह 6000 गीत से अधिक को आवाज दे चुके हैं। सभी गीतों को एक शाम में समेट पाना मुश्किल है। दूसरे ही पल उन्होंने आवाज दी
बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना। और श्रोता भी उनके साथ गुनगुनाने लगे। एक बार माइक अभिजीत के तरफ तो दूसरी बार श्रोताओं की ओर था। कार्यक्रम में दर्शक अंत तक डटे रहे। अयोध्या के राम जन्मभूमि में बन रहे भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के अनुसार सुंदरनगर के विभिन्न इलाकों में सैकड़ों की संख्या में पुरुष एवं महिलाओं ने गाजे बाजे एवं जय श्री राम के नारे के उद्घोष के बीच भव्य अक्षत कलश यात्रा निकाली। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मां विद्यावासिनी सेवा समिति सुंदरनगर के सभी पदाधिकारीगण उपस्थित हुए। मौके में उपस्थित जिप अध्यक्ष बारी मुर्मू ने कहा कि अक्षत यात्रा में अयोध्या जाने का निमंत्रण दिया गया। साथ ही आगामी 22 जनवरी को संध्या अपने अपने घरों के समक्ष 11 दीपक जलाएं और पूरे देश में दीपावली मनाएं। उपस्थित पूर्व विधायक मेनका सरदार ने कहा कि 500 वर्षों के त्याग, बलिदान और प्रयासों के बाद 22 जनवरी का शुभ दिन आया है, इसलिए श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन सभी लोग अपने अपने घरों को दीपक से सजाएं और मंदिरों को भी जगमग कर दें। युवा समाज सेवी अनमोल वर्मा ने कहा कि जिस मंदिर की कल्पना लोगों ने सपने में नहीं सोचा होगा, वैसे अयोध्या धाम के रूप में हम सभी को देखने को मिल रहा है। पूरा देश राममय हो गया है। सुंदरनगर शिव मंदिर से जुड़ी हुई महिलाओं ने भगवा साड़ी पहनकर भव्य अक्षत कलश यात्रा निकाली, जो सुंदरनगर सार्वजनिक दुर्गा पूजा मैदान से सुंदरनगर चौक होते हुए सुंदरनगर शिव शक्ति मंदिर में आरती के बाद संपन्न हुआ। लगभग 3 किलोमीटर के कुल अक्षत कलश यात्रा को विभिन्न मंदिरों में ले जाकर कलश की विधि विधान से पूजा की गई। महिलाएं जय श्री राम के नारे के साथ भगवान श्री राम के धुन में जमकर थिरकते हुए पूरे यात्रा में नंगे पांव शामिल हुई। सुंदरनगर नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र में राम लाला के प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और इसी प्राण प्रतिष्ठा को लेके हम लोग पूरा जनता के पास घर घर जाके राम लाला का मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाला उनके लिए हम लोग आमंत्रण पत्र दे रहे हैं और मंदिर में अभी हम लोग पहुँचे हैं और इस मंदिर में आरती करके अपना कलश यात्रा को यहाँ से समाप्त करेंगे। फिर लगातार 22 जनवरी तक ये कार्यक्रम हमेशा चलते रहेगा। और वही अयोध्या में श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को पूरे देश में मनाया जाएगा। दीपावली, झारखंड में राजकीय अवकाश की मांग। अयोध्या में श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को आयोजित किया जाएगा, जिसका पूरा देश समेत विदेश गवाह बनेगा। पूरे भारतवर्ष में दीपावली मनाई जाएगी। ऐसे में झारखंड में भी राजकीय अवकाश देने की मांग की जा रही है। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष करणदीप सिंह ने 22 जनवरी को राज्य के सभी विद्यालयों में अवकाश किया है। इस संबंध में उन्होंने डीसी को ट्वीट कर मामले से अवगत कराया है। राज्य सरकार और शिक्षा विभाग से निवेदन है कि 22 तारीख को सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित होना चाहिए और सरकारी विद्यालयों में 22 तारीख को 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड की परीक्षा रखी गई है, जो परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए और इसकी डेट आगे बढ़ानी चाहिए। ये सरकार से मेरा निवेदन है और आज ट्विटर के माध्यम से डीसी महोदय को सूचित किया गया है और साथ ही साथ कल एक लिखित के रूप में पत्र भी उन्हें सौंपा जाएगा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। जोगसलाई मुर्गी चौक के निकट घटी गोली चालन की घटना का पुलिस ने किया उद्भेदन। जाहिद हुसैन को किया गिरफ्तार, एक पिस्तौल और खोखा भी बरामद। बर्मा माइंस में सवारी टेम्पो के भाड़े को लेकर हुआ विवाद, 2 युवकों पर स्थानीयों ने चाकू से किया जानलेवा हमला। बनारस की तर्ज पर सुनारी 2 महानी संगम पर हुई आरती। मकर संक्रांति के अवसर पर लोगों ने नदी में स्नान कर किया दान पुण्य। आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 स्थित सोमा पफ मेटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अहले सुबह लगी भीषण आग, करोड़ों का नुकसान। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।